ठीक है, कोड्स हेल्पर डॉट HTML, और इसमें अपन सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें बस एक ही लफड़े रहेंगे अपने। इसमें मेरा ES3 नहीं चलेगा ना, दिमाग खराब करेगा। ES3 नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। कंसोल, ये फॉल्स के बाद डॉट डॉट आ रहा है शायद ये। अच्छा, वेयर Q इज इक्वल टू, ये लिखना पड़ता है ना, अब सही है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। यहाँ से रन तो होगा नहीं, सिंपल फाइल ही चलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कहाँ है मेरी HTML फाइल? ठीक है, ये मेरा सिंपल सा डेटा ऑब्जेक्ट बन गया कोड्स का। ठीक है, इसमें 17 आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेयर C इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसमें क्राइटेरियाज डिफाइंड हो। इसको मैं रैप कर देता हूँ, व्यू एडिट टगल रैप का है, टगल रैप, मुझे देखना है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फंक्शन बनाते हैं। अब इसमें हम पास करेंगे, अब इसको रन कर दिया, इसमें Q पास करेंगे और C पास करेंगे। ठीक है, ठीक है। आउट रिटर्न QC कोड सेक्शन, QS सेक्शंस वाला QS हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर QS इज इक्वल टू सिंपल एरे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पास कर दिया Q, C। ठीक है, अब अगर मुझे इस QS में 2 सेक्शंस चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा पॉलिसी केस टाइप। ठीक है, अब पॉलिसी केस टाइप में पहली बात तो मैं डेटा है ये। ठीक है, डेटा के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं जो आ रहा है। कोड्स के एरे अंदर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेटा डॉट कोड्स ना, तो मुझे हाँ कोड्स वही मैं कह रहा हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डॉट तो डेटा डेटा डॉट कोड्स। हाँ डॉट डेटा डॉट कोड्स, ये मेरा एक्चुअल क्यू है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आ गए मेरे 17। ठीक है, अब ठीक है। इसको मैं पास कर देता हूँ, मुझे इसी को पास करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 2 सेक्शंस चाहिए, मुझे इंटेंशन है कि मुझे 2 सेक्शन चाहिए, और ये मेरा एरे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे किस क्राइटेरिया पे चाहिए कि वो पहला क्राइटेरिया होगा ये, के वी। ठीक है, तो ये की वैल्यू, ये हो गई मेरी पहली की वैल्यू, और दूसरी की वैल्यू होगी ये वाली हो गई। अब इसके अंदर मेरे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। ठीक है, अब
मुझे सबसे पहले क्यूएस के अंदर सेक्शंस बनाना पड़ेंगे, द नंबर ऑफ क्राइटेरियाज +1 के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारे के सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे चलूँगा। सी डॉट फॉर ईच ये चलेगा कि नहीं चलेगा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ES6 का फॉर्मेट होता है। इसके अंदर मैं थोड़ा तमीज़ से ऐसा लिख देता हूँ। या इसको देता हूँ मैं सेक्शन। अब सेक्शन के अंदर मैं क्राइटेरिया दूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तुम समझे हो नहीं समझे? हाँ मतलब ये अभी जो आपने क्राइटेरिया ये अंदर डाला ये नहीं समझ आया बस। क्राइटेरिया इसलिए अंदर डाला सेक्शन डॉट क्योंकि ऐसे। सेक्शन वो हो सकता है अपना, सेक्शन के अंदर अपन टाइटल भी देना है इसीलिए। ठीक है, ये हो गया मेरा सेक्शन 1 जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी आएंगे। ठीक है, इसके क्राइटेरियाज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक क्राइटेरिया पे खेल रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बंद किया, इसका ऑब्जेक्ट बंद किया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे वापस से मैंने ये ओपन किया। ठीक है, क्राइटेरियाज ये बंद हुआ। ठीक है, टाइटल फर्स्ट सेक्शन, इसके पहले मुझे एक ओपनिंग करना है ना। हाँ अब सही है सब। अब सेक्शन डॉट क्राइटेरियाज की बात आई तो इसके अंदर फॉर ईच होके सी हो गया ये। अब पहले क्राइटेरिया पे बात चलेगी, पहले सेक्शन पे बात चलेगी। ये सेक्शन बन गए कई सारे, तो सेक्शन डॉट फॉर ईच सेक्शन जो बनेगा वो एक आउटपुट देगा तुम्हारा। सेक्शंस सेक्शंस एस पास किया। अब एस के अंदर नहीं, ये फॉर ईच के अंदर एस पास होगा। अरे अब एस यहाँ पर होगा। अब एस के अंदर आ जाएगा एस डॉट क्राइटेरियाज। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं सिंपल सी कि क्यूएस के अंदर मुझे डॉट पुश लेट सेक्शन इज इक्वल टू अ सिंपल एरे, ये ऑब्जेक्ट रहेंगे। सेक्शन डॉट टाइटल इज इक्वल टू एस डॉट टाइटल। ठीक है,
सेक्शन डॉट कोड्स इज एन एरे। ठीक है, अब इस क्राइटेरियाज पे मैं जो रन कर रहा हूँ इस पे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं। अब हमें क्राइटेरियाज के पे मैच करके देखूंगा कि कौन सा कोड्स मेरा फिट हो रहा है। ठीक है, अब मेरा पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी मैं पहले इतना ड्राई रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, मेरे 2 सेक्शंस बन गए। ठीक है, समझ में आया कि सिर के ऊपर से दोनों में झांक के क्या हो रहा कुछ है? आया? हाँ, मतलब ये टाइटल जो हम लोग बना रहे हैं, मतलब ये सेक्शन नहीं समझ आती, सेक्शन क्या चीज है ये? सेक्शन मतलब इज मेरे को ये समझ डायरेक्ट। में आ रहा है आप कर क्या रहे हो, देखो लेकिन देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब हमने ये रेंडर किया था ना, तो एक सेक्शन ये बना था। अब ये अच्छा यहाँ पे टाइटल लिखा है और दूसरा सेक्शन ये बना है, तीसरा सेक्शन ये बना है। अच्छा। ये ओके, आप ये सेक्शन की बात कर रहे हो, जब से वो हाँ, समझ गया मैं। अच्छा, तो 4 सेक्शन बनते हैं ये? अच्छा, मेरे को नहीं, नहीं पता था चार ये 4 नहीं, बनते हैं। 4 से मतलब नहीं है। अच्छा कितने भी सेक्शन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो तुम्हें आयुष लॉजिक्स देंगे। अच्छा। है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे ठीक है। लिए क्राइटेरियाज बनवा रहा हूँ ताकि तुम क्राइटेरियाज हम्म। बनाने पे ध्यान दो और ये अपने आप हम्म। सेक्शन रेंडर होते चले जाएं, जितने भी सेक्शन रेंडर होने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है, है। अब लेट्स डू वन थिंग के हाँ, तो अब हम अभी क्या जो करेंगे? आपने ये एग्जीक्यूट करवाया था, तो हाँ, उससे आपके 2 सेक्शंस बने। बन गए ना, जो मैंने हाँ, 2 एग्जीक्यूट करा है सेक्शन उससे बने। 2 सेक्शन बन गए। लेकिन अल्टीमेटली मुझे चाहिए 3 सेक्शन है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैच ना करे। ओके। है ना, अदर्स का, वो अदर्स का मैं क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करूंगा, जो भी रह जाएगा वो हम्म। उसमें गिरेगा। ठीक है। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क अब इज, यहाँ पे हम कंडीशंस कैसे लगाएंगे? देखो दिखाता हूँ ना, जो कोट्स डॉट हम्म। फॉर ईच इफ क्यू डॉट क्यू सी की सी वी, अगर ये मैच कर जाता है तो क्या करेंगे हम कि इसको डाल देंगे हम, ठीक है, अब देखें इसका हम्म। आउटपुट। ये थर्ड पार्टी, ये कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक। है वंडरफुल। हम्म। अब यही हमारे वहाँ पे एग्जैक्टली क्यूएस हम वहाँ भेज देंगे रेंडर करने के लिए, वो हमें ऐसे दिखने लगेंगे। हम्म, पर यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, ये बहुत बेसिक है। अब तुमने क्या किया, हम्म। तुमने एक क्राइटेरिया मैच करके तुमने सेक्शन बना हम्म। लिया। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हम्म। यहाँ चालू होती है कि अगर मैं कहूँ थर्ड पार्टी है हम्म। और थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स हम्म। फाइंड आउट सम क्यूट सा क्राइटेरिया। इज बेसिक प्लान ट्रू? Is inspection is organization supported?
प्लान बेनिफिट्स एड ऑन वाइज, पेड ड्राइवर कवर इसमें यस मिल रहा है, ठीक है। पेड ड्राइवर कवर इसमें यस मिल रहा है, इसमें नो मिल रहा है इस वाले के लिए। ठीक है। कौन सा है ये? यूनिवर्सल सॉम्पो, जीरोथ वाला। फर्स्ट में देखते हैं। पेड ड्राइवर कवर इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। मैं कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ढूंढना चाहता हूँ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो, इट शुड नॉट बी दैट सिंपल। अच्छा ये काम करते हैं ना यार, ये तो हमारा ही एरे है ना, हम खुद ही डाल लेते हैं। तो हमारे लिए थर्ड पार्टी के में टीपी एडॉन्स में यस करके आना है ना। इसको हटाएंगे कैसे, हाँ ये है ना, ऊपर गए, थर्ड पार्टी है ये, और इसमें ध्यान देंगे अपन टीपी एडॉन्स, मिलेगा टीपी एडॉन्स, इसमें ये यस है, पेड ड्राइवर नो है, इसको यस कर देंगे अपन और कह देंगे 100 रुपये में हम पेड ड्राइवर भी दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब मेरे थर्ड पार्टी के दो बाइफर्केशन हो जाएंगे, एक थर्ड पार्टी जिसमें मेरे ये इज अवेलेबल यस रहेगा पेड ड्राइवर, और एक में नो रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप बोल रहे हो थर्ड पार्टी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी अब। हाँ थर्ड पार्टी को दो दो, अलग अलग टाइटल्स। एक सेक्शन बनाना है मुझे जिसमें थर्ड पार्टी प्लस एड ऑन मैच हो, और दूसरे वाली प्योर थर्ड पार्टी जिसमें एड ऑन मैच ना हो, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कॉमा पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और क्राइटेरिया जोड़ देता हूँ, अब की वैल्यू क्या है, की क्या है, और कवर क्या नाम था उसका? टीपी एडॉन्स, ठीक है। टीपी एडॉन्स डॉट पेड ड्राइवर डॉट इज अवेलेबल यस, दो। ठीक। मैं इसको मोंगो की तरह देख के चल रहा हूँ, तो ये मेरी हो जाएगी की। ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया है की डॉट v इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ओके। अच्छा, जो उसकी वैल्यू होगी वो वाई है, ठीक है। ठीक है। कैसे बन रहा है ये? तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली ये लिखने बैठ गए, टीपी एडॉन्स डॉट पेड ड्राइवर डॉट इज अवेलेबल, इसके अंदर लिखने बैठ गए, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, मतलब नहीं ये चलेगा थोड़ा सा चला गया ऊपर से। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नोटेशन में लिख दिया ना, तो ये डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं हो सकता ना ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाँ। इसके लिए मैं फाइंड ऑब्जेक्ट बाय की, फाइंड वैल्यू बाय
वैल्यू बाय की इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स की हो सकती है, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, ओके। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? अच्छा, फंक्शन नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। दिस इज द की ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपल क्राइटेरियाज में क्या करेगा कि की को ढूंढेगा। ठीक है, के डॉट स्प्लिट डॉट की पार्ट्स। अब की पार्ट्स अगर है नहीं, मतलब सिर्फ की पार्ट 0 है, इफ की पार्ट्स डॉट लेंथ 0, तो क्या होगा? रिटर्न ओ। समझ में आ रहा है कि बस चल रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ तो करते जा भाई कि नहीं। ये क्या हो रहा है। अरे मतलब यहाँ पर आप वो चेक कर रहे हो ऑब्जेक्ट, मतलब जो डॉट चेक कर रहे हो कि है या नहीं है। अगर होगा तो आप उसको अभी स्प्लिट करवाओगे, वरना उसको एज इट इज दे रहे हो उसके अंदर। राइट 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 राइट। तो अब इसमें क्या करेंगे? की पार्ट्स डॉट फॉर ईच। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न। अभी के लिए एक काम करते हैं, इससे थर्ड पार्टी उड़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें सेकेंड इटरेशन में देखना पड़ेगी। अभी केपी वाइज मेरा जो ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू ओ ऑफ की पार्ट इफ ओ डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी की पार्ट, तो ये वाला कोड चलेगा। एल्स ये दुनिया जहान को भूल के नल दे के भाग जाएगा। पर ये जो रिटर्न करेगा ये तो फॉर ईच को रिटर्न करेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। ठीक है, रिटर्न इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रिजल्ट कहाँ पर आएगा? रिजल्ट इज इक्वल टू ओ। यहाँ पे आउटपुट ही करा दो ओ, इसकी अलग से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरा कोड आई होप चल जाना चाहिए। ठीक है, 3 सेक्शन बन गए। पहले सेक्शन में वो सारे आ जाएंगे जिसमें पेड ड्राइवर यस है। आ रहा है जी। मजा? है ना सही?
बढ़िया। खतरनाक यार, ये है असली कोडिंग, तो हम तो टाइम पास कर रहे हैं। तो इस टाइप से अपन करेंगे। एक तो ये हो गया। अब हम इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कहा कि सिर्फ इज अवेलेबल वाले यस होंगे, हम्म। तब जाके चलेगा। हम्म। अब इसके साथ हम एक और सेक्शन बनाएंगे, जो ये रहेगा कि थर्ड पार्टी प्लस इज अवेलेबल ट्रू होना चाहिए, तब जाके चलना चाहिए। ठीक है। ओके। तो एक और चौथा सेक्शन बनाएंगे हम, जिसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा पैराम डाल देंगे हम कि भाई एक तो थर्ड पार्टी भी होना चाहिए और इज अवेलेबल यस एड ऑन होना चाहिए। समझ गए? हम्म। तो इसका मतलब हम टाइटल, एक जिस क्राइटेरिया में हमें जो जो चीजें चाहिए वो हम उस क्राइटेरिया में डालेंगे, भाई ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो यस एक क्राइटेरिया का पार्ट हो गया। यस यस यस, इसी इसी तरीके से मजा आएगा। टीपी एंड, हम्म। इसका नाम देते हैं टीपी एंड पेड ड्राइवर सेक्शन। ठीक है। टीपी एंड पेड ड्राइवर सेक्शन। अगला कौन सा है हमारा? अगला हमारा पेड ड्राइवर सेक्शन था ना, हम्म। जिसमें हम सिर्फ पेड ड्राइवर सेक्शन, पेड ड्राइवर चेक कर रहे थे। उसका अगला था हमारा टीपी सेक्शन। कि वो, हाँ, उसके और बाद एक था था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। तो अब ये दोनों को चलाने के लिए, तो अब यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि हमने कोड्स पे चेक तो कर लिया, लेकिन हम एक बार में हम्म। एक ही क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो एक बार में एक ही क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं, तो अगर क्राइटेरिया ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे? कुछ सजेस्ट कर सकते हो कैसे होगा? देखो ये पहले क्राइटेरिया से हम्म। सेक्शन डॉट कोड्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम एक ही भेज रहे हैं तो। हम्म। फिर अगले क्राइटेरिया से क्या होगा? हम्म। मेरे पास सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल है। एक और फंक्शन में भेजेंगे उसको। नहीं, यहाँ पर रिकर्शन लगेगी। ओ भाई साहब। भाई साहब की बात नहीं है, सिंपल है, विजुअलाइज करने वाली बात है। अब देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा एक बनाओगे तुम, लेट कोड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इफ कंडीशन लगा देंगे हम। इफ सेक्शन डॉट कोड्स ऑलरेडी नहीं है, इफ सेक्शन डॉट कोड्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। हम्म। ठीक है। अगर ये 0 है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि जो क्यू वाला ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करेंगे इस वाले कोड्स से। ठीक है। ओके। लेकिन अगर कोड्स में वैल्यू आ चुकी है तो क्यू को इनिशियलाइज करेंगे सेक्शन डॉट कोड्स से। समझे? हम्म। और यहाँ पे चलाएंगे हम क्यू का लूप।
समझे नहीं समझे? ये नहीं समझ आया। देखो ऐसा करेंगे हम कि तुम्हारा जब पहला क्राइटेरिया मैच करा तो हम्म। सेक्शन के अंदर कुछ कोड्स गिरेंगे, हम्म। जो गिरेंगे उन्हीं पे तो हमें अगला क्राइटेरिया चेक करना है। हाँ। वो तो सारे एंड के क्राइटेरिया है ना, और के तो है नहीं, हम्म। तो हमें तो उसमें से और छांटना है ना। हम्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन डॉट कोड्स है, सेक्शन को डॉट कोड्स को क्यू में डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, और क्यू पे फिर से लूप चलाएंगे, मतलब जो हम पहले ही छांट चुके हैं उन पे लूप चलाएंगे उसके हम। अंदर और एक और छटाई कर देंगे। एक और छटाई कर देंगे अगले क्राइटेरिया के हिसाब हम्म, से। ठीक है, ठीक है। और फाइनल छटाई के बाद जो निकलेंगे वो सेक्शन निकलेगा, एक सेक्शन। ठीक है, इसमें एक ग्लिच है हम्म। कि इसके अंदर हमारे लिए ट्रिपल डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि नहीं तो यही का यही ऑब्जेक्ट इसको असाइन होगा और मैं इस ऑब्जेक्ट को अब ब्लैंक करने वाला हूँ, नहीं तो उसमें ऐड होते जाते। समझे? वो। हम्म। अब अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास हम्म। बनना चाहिए टीपी एंड पेड ड्राइवर, थर्ड पार्टी एंड पेड ड्राइवर। यस, हम्म। यस, यस, मज़ा आ गया। और ये बन गया हमारा सेकंड वाला जिसमें पेड ड्राइवर यस है। हम्म। ठीक है, भले ही वो थर्ड पार्टी हो, हम्म। भले ही वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। हम्म। तो बेसिकली मैंने पूरा कोड ही लिख दिया है, इतने कोड से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे क्राइटेरियाज, मस्त क्राइटेरियाज बनाओ और अपना खेल खेलो। ओके, और जो ये क्राइटेरिया तो वो जो इतने बड़े बड़े फंक्शंस लिखे हुए हैं वहाँ पे कहाँ कोड्स पर? में, मतलब कोड्स पेज पे हमारे कोड्स कंपोनेंट में। हाँ, बस उसमें अगर कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो तुम्हें समझ के इसके अंदर डालना होगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो। जावास्क्रिप्ट का ढंग से कोड लिखा जाए तो इतना ही लिखा जाता है बड़े बड़े कामों के लिए। अच्छा। ठीक है, अगर थॉट ठीक है प्रोसेस अब। आपकी सही हो ना हम्म। तो आप सिंपल चीज़ों से काम कर सकते हो। और ये मैंने सिंपल क्राइटेरिया बना दिया, ये इवन मैं बैकएंड से भी मंगा सकता हूँ। ये क्राइटेरिया बना के भेज दो, उस बेसिस पे मेरे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनते चले जाएंगे। ठीक है। ओके ओके। तो अभी इसके अंदर जैसे मैं देख पा रहा हूँ कोड्स पेज के अंदर है तो काफी सारा, तो हम पहले किसको पकड़े? कोड्स मतलब के कहीं अंदर से तो क्या स्टार्ट, होता है ना? मतलब जैसे कई सारे फंक्शंस हैं तो हम्म। ऐसा तो है नहीं सारा डिलीट मार के पूरा फ्रेश करें, मतलब एज इन के नहीं नहीं, तुम स्टार्ट। शॉर्ट सर्किट कर दो ना उसको। देखो, पहली बात तो जो कोड्स डॉट जेएस है उसको मत छेड़ो। ठीक है। ठीक है, अपना कोड्स न्यू डॉट जेएस बनाओ। ठीक है। ठीक है, अब उसमें जो रेंडरिंग हम्म। का लॉजिक लिखा हुआ है, रेंडरिंग का लॉजिक अपने सेक्शन बेसिस पे बनाओ कि मेरे सेक्शन आएंगे और वो रेंडर होंगे वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, और बीच में हम्म। रैपर फंसाओ, जो मैंने रैपर दिया है तुम्हें। हम्म। ठीक है, अब जो बीच में जो तुम रैपर फंसाओगे उसके क्राइटेरियाज डिफाइन करने के लिए तुम्हें वो मेन कोड लिखना पड़ेगा, हेल्पर के अंदर एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा जो क्राइटेरिया क्रिएटर होगा। क्राइटेरियाज भी अभी मैंने ये लिख दिया आसानी से ऐसे, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी ऐसे क्राइटेरियाज बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे तीन ओके। फिल्टर चूजन होंगे। हम्म। ठीक है, तीन फिल्टर चूज होंगे तो तीन फिल्टर के तुम ये ऐसे लगाओगे, ये बनाओगे। ठीक है, ऐसे बना बना के लगाओगे, तुम चेक करोगे। तो पूरा डॉट करके और ये यहाँ से ये आएगा वहां से हाँ, वो ये आएगा। डायनामिकली बनाना पड़ेगा, दैट इज अप टू यू। कैसे बनाओगे वो, उसके लिए भी अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो वो भी शॉर्ट एंड स्वीट हम्म। में तुम्हारा ये वाला क्राइटेरिया बनाने वाला कोड लिख जाएगा।
हम्म, ठीक है। ठीक है, तो ये HTML हम्म, फाइल दे देता हूँ, ये तुम्हारे लिए हेल्प करेगी किस टाइप से करना है, और इसको कर कर दिखाओ यार, दिस इज योर ओवरऑल टेस्ट। ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक टेस्ट है। भाई मेरी टीम वाले पर हो लेकिन तुम। है, मतलब काफी खतरनाक हो यार आप। एक एरर आया, तुमने एक जावास्क्रिप्ट एरर देखा? हाँ, वही मैं सोचा था, एक बार भी नहीं फटा। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर आए हैं, बस इसमें एक बग है, तुम ढूंढ के बता दो तो बताऊंगा, ढूंढो कौन सा बग है। वैसे बग है हाँ इसमें बग है। कि क्या है थोड़ा अरे ऐसे कैसे बताऊंगा। इसमें बग ये है कि देखो, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 17 है यहाँ तो कोट्स, या 25 कैसे हो गए? हम्म, तो ये जो 3 कोट्स हैं जो मैंने हम्म, यहाँ पर पुश कर दिए हैं, वो बेसिकली हम्म, मुझे ओरिजिनल कोड से भी तो उड़ाना है। अच्छा। हम्म, उसके लिए क्या करेंगे बताओ? डिलीट कर देंगे। अच्छा मैंने एक और कोड गलत लिखा है यहाँ पे, जो क्यू लिख लिया ना, क्यू हमने अंदर भी यूज़ हम्म, किया, बाहर भी यूज़ किया, बहुत कुछ यूज़ कर लिया। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कोट्स, कोट्स, कोट्स है ना, यहाँ पे हम बना देंगे टीएमपी कोट्स बनाएंगे हम, टीएमपी हम्म, कोट्स बनाएंगे हम, टीएमपी कोट्स बनाएंगे हम, यहाँ पर टीएमपी कोट्स बनाएंगे हम। ठीक है, जब हमारा ये टीएमपी कोड्स चल रहा है, ये सैंपल, ये जब तुमने ये डंप कर दिया ना, तो तुम्हें ये वाला कोड इसमें से ढूंढ के उड़ाना है। इसमें से ओरिजिनल कोड्स में से, ओरिजिनल कोड्स कहाँ है, ये ओरिजिनल कोड्स में से ढूंढ के उड़ाना है, ये वाला यहाँ पे उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही रिपीट होंगे वो, 3 5 8 9, जो तुम 3 यूटिलाइज कर चुके हैं ना, उनको 3 को हम्म, ओरिजिनल एरे में से उड़ाना पड़ेगा तुम्हें। तो व्हेन यू हैव दिस सेक्शन टू पुश, हम्म, देन इसमें तुम्हें यहाँ पर एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लूप चलाकर वो वाला कोट्स उड़ाना पड़ेगा। वो किस बेसिस पे उड़ा सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ, ये तो बाद में तुम फंस जाओगे। लीड आईडी, केस आईडी, लीड आईडी, केस आईडी, कोट्स कहाँ पर है? कोट्स ये है। कोट्स का कोई आइडेंटिफायर नहीं आ रहा? आ रहा होगा, कोट्स रेफरेंस नंबर, कोर्स रेफरेंस नंबर है ना जो, हम्म, कोर्स रेफरेंस नंबर के बेसिस पे उड़ा देना। कोर्स रेफरेंस नंबर कॉपी नहीं हो रहा ना, सबका यूनिक है, देखे लेते हैं। ये कोर्स रेफरेंस नंबर 1353, हम्म, इसमें कोर्स रेफरेंस नंबर खाली है, ये क्या है यार? एक ही है तो इसमें भी कोर्स रेफरेंस नंबर ही तो है ये, पर ये सिलेक्टेड क्यों नहीं दिखा रहा? ठीक है, कोर्स रेफरेंस नंबर के बेसिस पर नहीं उड़ा सकते, अभी मैं दूसरा देखता हूँ कोई वेरिएबल, इसके बेसिस पे हमें उड़ाना पड़ेगा। GUID, ठीक है, ये GUID कितनी बार है ये देख लेते हैं। साला ये भी कॉपी हो रहा है ना, ये सब में कॉपी हो रहा है। तुम किस बेसिस पे उड़ाओगे, क्योंकि तुम्हें मिल तो गया है।
तो मिलने के बाद उड़ाना भी तो जरूरी है। ठीक है, एक बेसिस पे उड़ा सकते हो तुम, हम्म। कि तुम्हारे लिए एक खुद का नंबरिंग देना पड़ेगी इन कोड्स पर। कहाँ गया? ओके। जब तुम यहाँ पे लूप चला रहे होगे ना, हम्म। इससे पहले कोड्स पर एक खुद की नंबरिंग दे दो। कोड्स डॉट ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि अब रिफ्रेश करेंगे हम, तो हमारे पास इसमें क्यू आई डी आएगा, यू आई डी। ठीक है, ये यूनिक अक्रॉस रहेगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हारे अच्छा। लिए यहाँ पर उड़ाना है तो वापस से ये लूप लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, तीन दो पाँच और पाँच 10 और 7 17। क्या बात है। भगवान हो आप तो जीएस के। सीख रहे हैं भाई। ये चीजें सीखते कहाँ से हैं? उसमें सीखना क्या है, ये देखो, आ, कुछ होते हैं, अब मेरे पास लिंक्स तो पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं बिट बकेट पे बहुत सारा स्टोर करके रखता हूँ, मैं बहुत सारी कोडिंग कर कर, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर करके। हम्म। तो ये कोडिंग करोगे तो आएगी, और मेनली ये है कि हैकर रैंक पे करो, अपनी हैकर रैंक पे रैंक बनाओ, तो उससे आती है ये सब चीज़ें। अच्छा। हम्म। हैकर रैंक पे वही बहुत तो मैं कोडिंग सोच रहा करता हूँ। हूँ। अच्छा। सही है हाँ, यार। हैकर रैंक पे जबरदस्त मैं लगा रहता हूँ कोडिंग करने में। तो डेली करते हो? डेली नहीं करते हैं, ऐसे नहीं, मतलब ये ठीक है कभी कर लिया, जैसे अभी एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम में मेरे हम्म। जो मार्क्स आए उसमें से 20 मार्क्स के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे, तो उससे पहले मैंने बहुत सारी कोडिंग करी थी हैकर रैंक पे, पाइथन की। अच्छा, एग्जाम किस चीज का दे रहे हो आप? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चल रहा है डेटा साइंस में। अच्छा। ओके। ठीक है, इसमें अब तो वो फिर भी हो तो गया तुम्हारा जो बग सॉल्व हो गया।
तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान टू बी ए गुड इंजीनियर, बस। नहीं वो तो सच वो तो है, मतलब आप जैसे डेटा साइंस कर रहे हो तो मतलब आप कुछ स्विच करोगे मतलब अब इसके बाद? नहीं यार देखो, मैं सारी आर्टिलरी अपने पास रखता हूँ, नॉट नेसेसरी कि मैं स्विच करूँ या क्या करूँ, लेकिन जो भी ये मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोर्सेज कर रहा हूँ, ये हम्म मुझे और इंटेलिजेंट बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग में, कोडिंग में, हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं। तो जस्ट लर्न फॉर बीइंग मोर इंटेलिजेंट। थर्ड पार्टी पेड हम्म ड्राइवर, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पेड ड्राइवर आ गए, इसमें बाकी के थर्ड पार्टी आ गए, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आ गए। अब ये 4 सेक्शन बन गए, 4 सेक्शन तुम दिखा सकते हो आराम से, जब मैं मेल कर रहा हूँ और छुट्टी। हम्म। बस अपने एक काम रह गया कि हम क्राइटेरिया बनाना है, ठीक है, क्राइटेरिया ट्राई बनाओ। करते हैं। छोटे वाले तो मैं बना ही दूंगा, बट जो बहुत बड़े हैं वो देखने पड़ेंगे। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, तुम अपने वो ढूंढो जो कोर्ट्स लॉजिक लिखे हुए हैं ना, तुम्हें कोर्ट्स लॉजिक के हम्म बेसिस पे क्राइटेरियाज बनाना पड़ेंगे। हम्म, दुर्गेश को ही भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। डन है। ओके डन। चलो बाय। ओके। बाय बाय। इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं अब तुम्हें रिकॉर्डिंग की। नहीं नहीं, भेज दो, आप भेज दो भेज दो, जरूरत है।